तो सियासत धक्का मार और मर्यादा तार तार, इसी पर आज बात करेंगे। देश की सियासत में जारी है धक्का कांड। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद में हंगामा, विपक्षी दलों के सांसदों का प्रदर्शन आपने देखा होगा। आरोपों की बौछार हो रही है और मर्यादा भी इसी के साथ तार तार हो रही है। बीजेपी कांग्रेस के दावों से सियासत फुल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा है। संसद में धक्का मुक्की का अखाड़ा नहीं, डिप्टी सीएम ने कहा। बीजेपी सांसद माफी मांगे, सपा सांसद डिंपल यादव ये कह रही है। तो आपको बता दें, दोनों तरफ से अब वार पलटवार का ये जो दौर है वो शुरू हो गया है और एक दूसरे से माफी मांगने को लेकर अब रार जारी है। वहीं आपको बता दें, इस धक्का कांड से लोकतंत्र की मर्यादा भी, संसद की मर्यादा भी तार तार हुई है। जिसे मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर जिस संसद को कहा जाता है, उसमें किस तरह से अब धक्का मुक्की हो रही है, कैसे एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अभी तक जिस तरह से ये धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से अगर हम बात करें मर्यादा की, जो संसद की एक मर्यादा होती है, वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सामने आ चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि सत्ता पक्ष अपनी बात रख सके और जैसे भी रखना हो वैसे रख सके। लेकिन कांग्रेस अपने हिसाब से कोशिश ये कर रही है बार बार कि इस मुद्दे को गरमाया जा सके। और सदन में जो धक्का मुक्की का कांड हुआ है, ये अपने आप में एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की संसदीय परंपरा और उसको बताने की कि आखिरकार ये क्या हो रहा है संसद में। जो जहां चर्चा होनी चाहिए, जहां जिस संसद को हम लोग आम जनता की समस्याओं की चर्चा के लिए जानते हैं, वहां इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है हम भी परेशान हैं और सरकार भी परेशान है। और लोग ये जानते हैं कि आखिरकार सियासत के स्तर को कितना नीचे तक ले जाएगा कोई भी दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों को ये समझना होगा कि अगर आप इन मुद्दों पर चर्चा संसद में करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्रहित की चिंता पर छोड़ दीजिए। और जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है वो भी यही बताना चाह रहे हैं कि ये मुद्दों का चर्चा का मंत्र है, पवित्र मंदिर है और इस तरीके से धक्का मुक्की का अखाड़ा ना बने। मतलब वो अब चर्चा के मुद्दे को भी डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उससे भी वो किनारा करते नजर आ रहे हैं। और जो अभी तक भाजपा आरोप लगा रही थी, वो उससे भी किनारे पर लाना चाहते हैं इस मुद्दे को कि अब चर्चा खत्म हो, सियासी अखाड़े पर चर्चा हो, सियासी धक्का मुक्की पर चर्चा हो और उसको ही मेन एजेंडा बनाया जाए। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ संविधान और अंबेडकर को लाना चाहती थी। भाजपा इस मुद्दे से बचने के लिए कुछ नया मुद्दा ढूंढ रही थी और उसे अचानक ये धक्का मुक्की का नया मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है कि आखिरकार वयोवृद्ध सांसद को धक्का मारने की क्या जरूरत थी। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस बात की पुष्टि भी की है, कहा भी है कि मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा, वो खुद गिरे हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए बार बार लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन खुद जब सारंगी ने इस बात को कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने धक्का मारा है, तो भाजपा को मौका मिल गया और भाजपा ने पूरे फ्रंट फुट पर आकर इस पूरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया और कोशिश यही की कि राजनीतिक तौर पर इसका जितना फायदा लिया जा सके वो लिया जाए। बिल्कुल। लेकिन विजय, जिस तरह से देखिए सर्द मौसम में अब ये संसद में जिस तरह से गर्माहट राजनीतिक तौर पर और उबाल मारती हुई नजर आ रही है, इन सब के बीच क्या कभी ऐसी तस्वीरें नजर आई संसद से, इस तरह की तस्वीरें जो अब नजर आ रही है? देखिए, मर्यादा का उल्लंघन होता रहा है जब जब संसद की कार्रवाई चली हो या विधानसभा का सत्र चला हो, मर्यादा हुई है, लांघी गई है। लेकिन जिस तरह से अब हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, क्या आपके जहन में कभी ऐसी तस्वीरें रही हो कि कभी इस तरह से हुआ हो संसद की कार्रवाई के दौरान? देखिए, संसद की कार्यवाही में ये संसद कई महत्वपूर्ण घटनाओं की खुद की चर्चा रही है। उसमें इतिहास यहाँ का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को इस बात का मुद्दा तो मिल ही गया और भाजपा को इस बात का मुद्दा मिल गया कि हम इस मुद्दे को किसी तरह किनारे कर सके। जो संसद है उसका इतिहास, इसी संसद में नोटों की गड्डियां निकाली गई और नोटों की गड्डियां पटल पर रखी गई। कई ऐसे सांसद थे जो पैसे लेते हुए
सस्पेंड किए, निलंबित किए गए। तो ये इतिहास संसद का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो घटनाएं अब हो रही हैं, जो अब बातें हो रही हैं, वो थोड़ा चिंताजनक है कि आखिरकार हमारी जो नीति निर्धारक नियंत्रण जो एक मंच है, जहां पर वहां पर किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, और वो मुद्दे सिर्फ अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किए जा रहे हैं। कोई अम्बेडकर को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई उससे बचने के लिए कोई नया मुद्दा तलाश कर उसको अपनी ढाल बना रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पूरी संसद को चलाने में लाखों रुपए का खर्च आता है, और वो टैक्स आम जनता जब भरती है तब इस तरीके के कार्यक्रम हो पाते हैं। मंच और सदन संचालन का तभी काम हो पाता है जब टैक्स का पैसा सरकार उन पर खर्च करती है। तो जाहिर सी बात है, ये भी अपने आप में एक चुनौती है कि यूपी के और चाहे देश के बड़े नेताओं को ये समझना होगा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो जनता के जुड़े मुद्दों पर करनी है, और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप जिस जगह पर बैठे, जहां गरिमामयी जगह जो है उसका ख्याल रखें, और कोशिश ये करें कि आम जनता से जुड़े मुद्दे ही वहां पर प्राथमिकता से लाए जाएं, न कि जो राजनीतिक तौर पर बयानबाजी से बचने और बड़े गंभीर मुद्दों से किनारे बचकर निकलने वाली जो कला है सभी पार्टियों में, वो उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। ये थोड़ी चुनौती बिल्कुल। देखिए विजय, जिस तरह से मुद्दे उठने चाहिए और मुद्दों को सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि मुद्दे क्या विधानसभा में या संसद में उठाए जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम दोनों की तस्वीरें कंपेयर करें इस वक्त की, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था जिस दौरान संसद का सत्र भी चल रहा था, उस समय जिस तरह संसद में धक्का मुक्की को अंजाम दिया जाता है, जो दो सांसद हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री तक का उनके प्रति जो प्रेम है और उनके लिए जो एक फोन कर प्रधानमंत्री उनका हालचाल भी जानते हैं, यानी कि कॉल भी जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से, हालचाल जाना जाता है। क्या अगर हम दोनों पक्षों को समझने का प्रयास करें, देखिए धक्का मुक्की तो हुई है और इसी के चलते वो गिरे, जिसके बाद ये चोट लगी और ये पूरा माहौल जो है वो सामने आया, लेकिन मकर द्वार पर क्यों रोका जा रहा था राहुल गांधी को? क्यों उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था? क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद देखिए दोनों पक्षों की तरफ से समझना बेहद जरूरी होगा। आपको दोनों तस्वीरों से देखकर क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ तस्वीरें रही और किस तरह से ये पूरा जो है वो कृत्य को अंजाम दिया गया, पूरा ये जो पूरा सब कुछ हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही तस्वीरों में एक बात कॉमन है कि कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। ये तस्वीरों में साफ दिखा, कोई जबरदस्ती धरना देना चाहता है और कोई जबरदस्ती धरना देने के लिए किसी को रोकना चाहता है। दोनों ही तस्वीरों में आपने एक चीज गौर की होगी कि संसद का मुख्य गेट घेरकर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ कांग्रेस के लोग अंदर जाने की जो बात कर रहे हैं वो भाजपा के लोगों द्वारा रोके जाने की बात कर रहे हैं। तो जो तथ्य है वो तो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है कि कैसे क्या घटना हुई, लेकिन एक बात ये निकलकर जरूर आ रही है कि भाजपा चाह रही है कि इस मुद्दे पर हम बच जाएं और इसको किसी तरह अंबेडकर के मुद्दे को किनारे कर दें। और वही दोनों स्तर के जो वीडियो है, जो फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसद, जो बड़े बड़े सांसद जिनके जो अपने अपने इलाकों का नेतृत्व करते हैं, वो गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े ही निम्न स्तर पर एक दूसरे को धकियाने तक की घटना जब हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई राजनीति का स्तर बचा नहीं है। और भाजपा के नेता भी, उनको निशिकांत दुबे आप उनको देखते हुए मिलेंगे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक लेवल के पार्टी के एक बड़े नेता से आप ये कह रहे हो कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आप धक्का दे रहे हो, आप गिरा रहे हो, जबकि इस बात की पुष्टि औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। लेकिन भाजपा ने जब इस बात को एकदम प्लान वे में आगे किया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी बैकफुट पर आ गए। उन्हें लगा कि ये धक्का मुक्की का कांड गलत हो गया, लेकिन अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई थी। उसके पहले ही कुछ सांसद वहां से निकलकर संसद मार्ग के थाने पर पहुंच गए, जहां उन्होंने एफआईआर के लिए भी एप्लीकेशन दे दी, शिकायत भी कर दी, शिकायत दर्ज करा दी। और जो हल्के से चुटहिल हुए सांसद वो आईसीयू तक पहुंच गए, वो एडमिट होने की स्थिति में आ गए। और एक और सांसद थे मुकेश राजपूत, वो भी एडमिट होने की पोजीशन में आ गए, जिनसे पीएम ने खुद अपने स्तर से फोन पर बात की। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों ही दल किस तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर चलना चाहते हैं, क्या उनका एजेंडा है और किस स्तर तक वो जाना चाहते हैं। ये सिर्फ इन्हीं वीडियो और बातचीत और फुटेज, इन सब चीजों से, तस्वीरों से तक से आप
देख और सकते हैं। विजय, जिस तरह की देखिए, अगर हम कल के प्रदर्शन की बात करें, और आज भी प्रदर्शन देखी जा रही है, प्रदर्शन नहीं थमा है, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस के मुख्य जो है वो राहुल गांधी इस पूरे प्रदर्शन से नदारद नजर आ रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कल की तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से वो आगे आगे प्रियंका गांधी के साथ हाथों में तख्तियां लेकर, अंबेडकर के अपमान को लेकर वो आवाज बुलंद करते नजर आए। लेकिन आज विजय जो है वो राहुल गांधी नजर नहीं आ रहा है इस पूरे प्रदर्शन में। क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन से नदारद नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भी ये समझ रही है कि भाजपा पूरी तरीके से उनके राष्ट्रीय नेता पर फोकस कर रही है और किसी तरह उनको विवादित करके, उनको इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त करके, उनके खिलाफ नया मुकदमा लिखा करके उन्हें किसी भी तरीके से विवादित बनाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस ये जानती है कि जो भी अगर करना है तो कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे नेताओं को, राहुल गांधी को नहीं, दूसरे जी। नेताओं को आगे किया जाए। अब प्रियंका गांधी संसद में है तो जाहिर सी बात है इन सभी टाइप के आंदोलन का नेतृत्व तो खुद प्रियंका करे और राहुल को किसी तरह किनारे रखा जाए ताकि भाजपा उन्हें टारगेट न कर पाए। अब बड़ी बात यह भी है कि राहुल एक सॉफ्ट कॉर्नर है पूरे कांग्रेस के लिए और सॉफ्ट टारगेट है भाजपा के लिए। भाजपा को मालूम है कि सबसे आसान शिकार राहुल गांधी है और राहुल गांधी भी ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार उन्हें राजनीति का किस तरीके का दृष्टिकोण आगे बढ़ाना है। अगर उन्हें अंबेडकर के लिए प्रदर्शन करना था तो देश भर में कर सकते थे। संसद में इस तरीके की धक्का मुक्की का कोई नजरिया सामने नहीं आता है, लेकिन फिर भी राजनीति उनको करनी है और उन्हें अपने हिसाब से जो भी तय करना था उन्होंने किया। और ये प्रदर्शन इस बात के लिए गवाही है कि अब वो राहुल गांधी को उस मुकदमे से बचाना चाहते हैं और एफआईआर की जो तहरीर दी गई है उसमें उनको हटाया जाए किसी तरह। इसके लिए पूरे देश भर में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है और बहाना ये बना रही है कि अंबेडकर के खिलाफ कोई भी अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस। और कांग्रेस के पास भी मुद्दों की काफी कमी है। तो जाहिर सी बात है अंबेडकर अपने लिए इतने मुफीद हो गए हैं कांग्रेस के लिए कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर जयंती पर छुट्टी नहीं दी और लोगों ने बामसेब का गठन कर लिया, आज वही कांग्रेस जो छुट्टी नहीं दे सकती थी उसने कांग्रेस के नेताओं ने ये मान लिया कि बाबा साहब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। बिल्कुल। देखिए विजय, जिस तरह से मुद्दों की तलाश की बात कर रहे हैं, पहले जहां अडानी का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, लेकिन इससे एक बात और निकलकर सामने आई। अंबेडकर का मुद्दा जैसे ही उठा और बाबा साहेब का जैसे ही नाम आया इस पूरी राजनीति में, उसके बाद एक और एंगल नजर आ रहा है जिसमें विपक्ष, देखिए जो बिखरा हुआ विपक्ष था, जो कहीं अलग अलग थलग मुद्दों पर अपनी अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। चाहे वो संसद की बात अगर हम करें तो वहां पर एकजुटता भी नजर आई कि जिस तरह से, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भी घेरा गया, लेकिन जो अंबेडकर का मुद्दा है वो एक साथ एकजुटता के साथ उठाया जा रहा है। ये भी एक तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दलों को ये मालूम है कि भाजपा इस मुद्दे पर काफी संवेदनशील हो जाती है और घबरा जाती है। जिस तरीके से आपने घबराहट का एक थोड़ा सा उदाहरण भी देखा होगा कि जिस समय अमित शाह ने अपने मुंह से ये कहा कि अंबेडकर 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 रटने वाले लोग अगर एक भगवान का इतना नाम ले तो उन्हें स्वर्ग मिल जाए, ये उनसे एक चूक हुई। जिसके बाद वो बैकफुट पर आए, बाकायदा सदन में वो बताने की कोशिश करते रहे कि ये मैंने नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें चार मंत्री बड़े स्तर के और पार्टी के अध्यक्ष सब वहां मौजूद रहे और उन्होंने वहां अपनी सफाई दी कि कांग्रेस जानबूझकर इस तरीके के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहती है और पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब है और उनका संविधान है और उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होने जा रही। तो कांग्रेस को भी ये मुद्दा मुफीद लग रहा था, इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही थी और अमित शाह बैकफुट पर इसीलिए आए। अब आपने देखा होगा पूरे सिनेरियो में अमित शाह गायब हो गए। जिस तरीके से अमित शाह इस पूरे मुद्दे में फंसते नजर आ रहे थे उसी तरह अमित शाह इस पूरे मुद्दे से बाहर हो गए और राहुल गांधी जैसे नेता जो अभी तक उसको लीड कर रहे थे अब वो इस मुद्दे में फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि धक्का मुक्की कांड उनके साथ हो गया और वो इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है राजनीति करने वाले नेताओं को बड़ी चालाकी से हटाया और बीच में डाला जाता है और जब जब ऐसा होता है तो
राजनीति से मुख्य मुद्दे और आम जन के मुद्दे वाकई गायब। बिल्कुल, आम जन के मुद्दे तो देखिए कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। पूरे संसद के सत्र के दौरान भी हमने देखा कि आम जन के जो मुद्दे होते हैं, जो आम तरह से उठाने जाने चाहिए, संसद की कार्रवाई इसलिए चलती है ताकि आम मुद्दों को उठाया जाए, उस पर सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और विपक्ष अपनी भूमिका में नजर आए। लेकिन जिस तरह से अंबेडकर का मुद्दा गरमाया और उसके बाद एकाएक जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, अमूमन ये आपने भी देखा होगा और हम भी देखते हैं कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर दिए जाते हैं, उनके द्वारा तकरीबन 3 ट्वीट किए जाते हैं। उसके बाद जो है अमित शाह भी आते हैं और उसके बाद कल फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आकर ये बोला जाता है कि हमारी मतलब एक तरह से सफाई पेश करने का जो पूरा प्रयास था वो बीजेपी के द्वारा किया गया। लेकिन इस मुद्दे पर अब जिस तरह से देखिए यू टर्न लिया गया है, यानी कि अब ये पूरा का पूरा कांग्रेस से होते हुए बीजेपी पे गया और अब फिर ये कांग्रेस पर आ गया है। माफी मांग एक जो है वो जोरों से उठ रही है, चाहे वो विपक्ष उठा रहा हो चाहे पक्ष उठा रहा हो। विपक्ष की मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दे, माफी मांगे, वहीं पक्ष जो है सरकार जो है सरकार पक्ष के जो लोग हैं वो अब राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहे हैं, FIR दर्ज हो सकी है। तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि देखिए संसद की कार्रवाई तो खत्म हो जाएगी और लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कब उठाए जाएंगे, उन मुद्दों पर बात कब होगी? क्या राजनीतिक तौर पर अब यही मुद्दे इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना रह गया है बस, जिस तरह की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, अब दोनों ही पार्टियों के पास ये डर है कि आखिरकार कौन अंबेडकर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सकेगा। जी। कांग्रेस के पास शुरुआती तौर पे मुद्दा इसलिए आ गया क्योंकि संविधान वाले मुद्दे पर 2024 में लोकसभा की सीटों के अनुसार अगर देखा जाए तो भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, चाहे वो संविधान का मुद्दा रहा हो चाहे अंबेडकर के अपमान का मुद्दा रहा हो। इसीलिए इस बार भाजपा थोड़ा बैकफुट पर इसलिए चली गई क्योंकि उसे लगा कि कहीं एक बार फिर से भाजपा को अंबेडकर का अपराधी न माना जाने लगे। छोटी जातियों और निचली जातियों में अंबेडकर को लेकर वाकई बड़े स्तर पर गंभीर चिंतन होता है और वो उसे पूरी गंभीरता से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है भाजपा ये नहीं चाहती कि जो उसका ग्राउंड पर जमीनी वोटर है, यानी जो दलित वोटर है, जो पिछड़ा वोटर है, जो निचले तबके का वोटर है, वो अगर अंबेडकर को जितना सम्मान देता है और भाजपा अगर उसको इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाई कि हमारा उनके प्रति सम्मान है, हम उनका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, ये बात अगर अपने तरीके से नहीं समझा पाई तो चुनाव दर चुनाव ये बातें बड़ी महंगी साबित होंगी कि लोकसभा में इसका नतीजा भाजपा देख चुकी है। इसीलिए वो ये करती है कि अंबेडकर के मुद्दे पर नहीं फंसना है, अंबेडकर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा विचार नहीं प्रकट करने हैं, उनका सम्मान है। लेकिन भाजपा के कुछ नेता उत्साहित तौर पर कहा जाए या राजनीतिक तौर पर कहा जाए, इसका फायदा और नुकसान न समझते हुए बयानबाजी कर देते हैं। उसी में से एक अमित शाह भी निकले। उन्होंने हालांकि इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना लिया और उसे लपकते हुए लेकर उड़ गई। यही एक राजनीतिक एक कहा जाए तो दूरदर्शिता है। कांग्रेस के कुछ चाणक्यों को लगा कि अंबेडकर का अपमान है ये और इस मुद्दे को भुनाया जा सकता है, इसीलिए वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। और भाजपा को ये लगा कि अब हम फंस गए हैं तो कुछ नया मुद्दा लाना होगा। वो इस मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकते। अगर इस मुद्दे पर आगे बहस होगी, चर्चा होगी तो वो फंसते नजर आएंगे, उन्हें बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसलिए पहले ही इस मुद्दे से किनारे कर लिया जाए। और कांग्रेस लगातार कोशिश ये कर रही है कि अंबेडकर मुद्दा हाथ से न जाने पाए और इसे न छोड़ा जाए, चाहे जिले जिले में प्रदर्शन करना पड़े, पूरे देश में प्रदर्शन करना पड़े। कल जो सांकेतिक रूप से एक नेतृत्व की बात कही जा रही थी कि केंद्र के गलत नीति रवैये के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन वो प्रदर्शन डाइवर्ट हो गया आज अंबेडकर के मुद्दे पर। अब जनता के मुद्दे किनारे हो गए, जबकि कल जनता के मुद्दों पर प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी और आज जब वो अंबेडकर के मुद्दे पर कोशिश कर रही है तो अंबेडकर का मुद्दा उतना हल्का हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी अब उसमें फंसते नजर आ रहे हैं और राहुल अगर फंसेंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इस मुद्दे से किनारा करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।